हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही प्यारी सी कैप। ये देखिए कितनी फिटिंग वाली बिल्कुल कैप है ये। इस तरह से यहाँ से ये इस तरह से कलियों वाली कैप बनेगी। बहुत इजी वे में ये हमने बनाई है। इसको इस तरह से इस तरफ से हम बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से बुनते हुए इस तरह से पहले गोलाई में बनाएंगे और उसके बाद हम फंदे उठाने के बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये 12-13 साल के बच्चे के लिए ये आराम से आ जाएगी। ये देखिए। और अगर आपको कान कवर नहीं करने हैं तो आप इसको बड़े भी पहन सकते हैं। बॉर्डर में थोड़े से फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो इसको बड़े भी पहन सकते हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारी सी कैप बन के तैयार हो गई। इसको बनाना हम बताएंगे। अब मैं इसको बताती हूँ आपको कि इसका हम नाप कैसे लेंगे, कि हम किस एज के लिए कितनी गहराई इसकी रखेंगे। ये मैंने 36 स्टिचेस से मैंने इसको बनाया है। तो आप देखिए ये मेरी तैयार हुई है। यहाँ तक हमारी ये 6 इंच है और बॉर्डर आपके ऊपर है कि आप कितना बनाना चाहते हैं। मैंने ये 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है तो मेरी ये 7.5 इंच की तैयार हो गई है। अब मैं इसका नाप लेना बताती हूँ कि नाप कैसे लेंगे। सबसे पहले आप 20 जिस भी वूल से बना रहे हैं आप 20 फंदे डालेंगे और थोड़ा सा पार्ट बुन लेंगे। कम से कम 10-12-15 सिलाई आप उसकी बुन लेंगे और उसके बाद उसको नापेंगे कि वो कितने इंच का बैठता है। और कैप का अगर हमें ये नाप लेना है, जिस तरीके की मेरी ये कैप है इस तरीके का नाप लेने के लिए आप बिल्कुल सर के मिडिल से रखेंगे। इंच टेप बिल्कुल बीच में आप रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ये 7-7.5 इंच की करीब बैठ रही है। 7 इंच यहाँ पूरा कान कवर नहीं हो रहा है। 7.5 इंच में भी, क्योंकि जब ये खुलेगी पहन के तो थोड़ा सा कम आता है। यानी कि अगर हमारे पास हमें ये 7.5 इंच की ये बैटरी है हमारी, या 8 इंच की बैटरी है पूरे कान कवर होने तक, तो हम 8.5 इंच की ये बनाएंगे कैप। तभी हमारी ये खुलने के बाद पूरी कवर होगी। आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर हम इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक की ये देखेंगे तो ये हमारी 16 इंच बैटरी है पूरी। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ तक ये रखा तो ये 16 इंच आएगी पूरे सर की। तो इसका हाफ हम लेंगे, यानी कि हम 8 इंच लेंगे। 8 इंच बुनने के लिए हमें पहले हम 7 इंच का इसको बुनेंगे। 7 इंच हमें इसे बुननी है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। और उसके बाद हम बॉर्डर बुनेंगे 1 से 1.5 इंच का। यानी अगर हमें 8 इंच की कैप 16 इंच की कैप चाहिए तो 8 इंच और आधा इंच या 1 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा बुनेंगे। तो आप इस तरह से फंदों का नाप ले सकते हैं कि 20 फंदे बुनेंगे आप, वो देखेंगे कि आपका कितना इंच बैठ रहा है, उसी तरह उसी के हिसाब से आप ये एक्स्ट्रा फंदे डालेंगे। मैंने ये 36 फंदों में मेरी ये 6 इंच करीब बनी है। ये देखिए 36 फंदों में मेरी 6 इंच ये बन गई है। इसी तरह से आप इसका हिसाब लगाएंगे। तो चलिए ये कैप बनाना शुरू करते हैं। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस कैप को बनाने के लिए हमने ये ऊन ली है। ये वर्धमान की रैबिट एक्सेल है। ये नॉर्मल वूल है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। 2 प्लाई की वूल है। ये देखिए। और 10 नंबर की मैंने इसमें सिलाइयाँ ली हैं और ये 36 स्टिचेस मैंने इसमें डाल के रखे हैं। सिंगल धागे से डालने हैं और बहुत ही ढीले ढीले ये इसमें डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 फंदे हैं ये। अब हम इनको बुनना शुरू करेंगे। इस तरह से ये हम सीधी साइड रखेंगे। जो मैं अभी बुन रही हूँ ये हमारी राइट साइड होगी कैप की। ये सिलाई हम पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हम इस तरह से कंप्लीट कर ली पूरी सिलाई। ये हमारी पहली सिलाई थी जो कि हमने उल्टी बुनी पूरी, लेकिन हमारी ये सीधी साइड बनेगी। अब हम इसके दूसरी साइड आ गए। इस तरफ से हमें ये सिलाई बुननी है सीधी।
इस तरह से हम ये वाली सीधी सिलाई कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके एंड में हम 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। ये देखिए, ये हमारे लास्ट के 2 फंदे बच गए। यहाँ हम 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। हर बार जब हम ये वाली सिलाई लाएंगे तो एंड में हमें 2 फंदे का 1 फंदा करना है। और जब हम ये वाली सिलाई शुरू करेंगे, जो कि अभी हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ कोई फंदा नहीं घटाना है। इस सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे। ये हमें इस तरफ से उल्टी बुननी है। अभी हमारी ये तीसरी सिलाई है, तो इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे एंड तक। ये देखिए, ये हमने तीनों सिलाई कंप्लीट कर ली। इधर हमारा ये उल्टी साइड उल्टी दिख रही है, इधर हमारी ये सीधी दिख रही है, लेकिन हमें सीधा इधर से रखना है। तो अब हमारी ये 3 सिलाई के बाद हम इन्हें पलटेंगे। अब हमें इस तरफ उल्टा करना है और इस तरफ सीधा करना है, तभी हमारी ये लाइन अच्छे से बनेगी। तो 3 सिलाई के बाद जब हम चौथी सिलाई बुनेंगे, तो जो हमारा ये सीधा दिख रहा है इधर हमें उल्टा बुनेंगे, और जो उधर आएंगे तो वहाँ से हम सीधा बुनेंगे। देखिए, ये पहली सिलाई आ गई। 3-3 सिलाइयों की पट्टियाँ बनानी है हमारी। ये एक पट्टी इधर से कंप्लीट हो गई। एंड में हमें इसके वही करना है। दो फंदे का 1 फंदा करना है। इसी तरह से इसको बुनते जाएंगे, उल्टा उल्टा हमें इसे बुनना है। ये देखिए, यहाँ हमारे 2 फंदे बच गए। धागा पीछे ले लेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। इस तरह से यहाँ से हमारे ये फंदे कम होते जाएंगे। अब इधर आ जाएंगे, ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे। देखिए, यहाँ से अब हमें ये सीधे बुननी है सिलाई। इधर से हमने ये उल्टी बुनी, इधर से हमें ये सीधी बुननी है। 3 सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, इधर से हम ये सीधी बुन रहे हैं, जब उधर से आएंगे तो हम उल्टी बुनेंगे वो सिलाई, तब हमारी ये 3 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए, इधर से ये सीधी सिलाई बुनने के बाद अब इस तरफ आ गए हम। इधर से मैंने ये उल्टी सिलाई बुनी और ये सिलाई पूरी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और एंड में हम फिर 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। इस तरह से अब इस तरफ आ गए। अब हमारी यहाँ 3 सिलाई ये कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए, पहले हमने यहाँ 1 2 3 सिलाई की, अब ये वाली 1 2 3 सिलाई कर दी। अब हमें फिर यहाँ इस तरफ उल्टा बुन लेंगे और उस तरफ सीधा बुन लेंगे। हर बार हमें बस यही करते जाना है। 3-3 सिलाई के बाद हमें सीधी की तरफ उल्टा बुनना है और उल्टी तरफ सीधा बुनना है। देखिए, इस तरह से इसको उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब हम इधर आ जाएंगे। तो देखिए, ये यहाँ से हमें सीधा दिख रहा है, तो अब हम इसको सीधा बुनेंगे। 3 सिलाई हमें इसी तरह से करनी है। पहली कर ली, दूसरी ये है, ये हम सीधी बुनेंगे और एंड में 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा करना है, फिर इस तरफ आ जाएंगे। अभी हमारी ये 2 सिलाई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, 2 1 2 हैं। तो अभी हम तीसरी भी ऐसे ही बुनेंगे इसी तरफ से। ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। अब हो गई ये 3 सिलाई। अब हम यहाँ फिर से, ये सीधा दिख रहा है तो इधर उल्टा बुन देंगे। हर 3 सिलाई के बाद बस हमें यही करते जाना है। ये सिलाई ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और एंड में हम फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इसी तरह से हम आगे इसको बुनते जाएंगे। 3 सिलाई की हमें ये पट्टियाँ लेनी है। ये देखिए एक बार इधर सीधा आया तो इधर उल्टा आएगा, फिर इधर उल्टा कर देंगे तो इधर सीधा हो जाएगा। इस तरह से ये सारी पट्टियाँ अगर हम गिनेंगे 1 2 3 हो गई, चौथी ये बन रही है, ये नीचे वाली ऊपर वाली सब गिनेंगे तो हमें ये 14 पट्टी होने तक इसी तरह से बुनना है। इसको कंप्लीट करेंगे। एंड में फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और 14 पट्टी होने तक बस यही चीज़ हम रिपीट करते जाएंगे बार बार। फंदा हमें हर बार एक ही साइड घटाना है, इधर हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ इधर घटाना है और हर सिलाई के एंड में घटाना है। अब यहाँ आ गए हम, देखिए यहाँ सीधा दिख रहा है तो यहाँ से हम सीधा बुन देंगे इसको। ये इसी तरह से हमारी ये पट्टियाँ बनती जाएंगी। ये देखिए ये इतना घटाते हुए हमने इस तरीके से ये बुन लिया है। इधर से जो हम सिलाई लेकर गए उल्टी साइड से, हर एंड में 2 फंदे का एक फंदा करते हुए ये हमने बुन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमारे ये 17 फंदे बाकी हैं और पट्टियाँ हम गिनेंगे। अगर हम ये ऊपर ऊपर की गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारी ये हो गई। लेकिन अगर हम इस तरह से खोल के दोनों पट्टी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पट्टी हमारी ये हो चुकी हैं। अभी हमें एक और बुननी है, 14 हम ये कंप्लीट करेंगे। तब हमें इसके आगे हमें ये फिर फंदे उठाने हैं। अभी हमारे 2 फंदे और घट जाएंगे, यहाँ हमारे ये रह जाएंगे 15 फंदे। एक फंदा इस बार घटेगा, एक फंदा अगली बार घटेगा। ये हमारी कैप की गहराई है। यहाँ अभी हमें फंदे उठा के बॉर्डर भी बनाना है बाद में। ये हमारी गहराई है, तो आपको अपनी एज के हिसाब से, जिस भी बच्चे के लिए आप बना रहे हैं, तो आप उस हिसाब से ये फंदे डालेंगे कि आपको कितना गहरा बनाना है। पहले आप सर से नाप ले लेंगे, थोड़े से फंदे डाल के उसके नाप 10 फंदे या 20 फंदे डाल के थोड़ा सा बुन लें और उसके बाद इतना सा बुनेंगे आप, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 20 फंदों में आपका कितना इंच का आ रहा है। उस तरह से आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। वैसे ये फंदे जो कि नॉर्मल वूल है मेरी ये, या आप बेबी वूल में भी बनाएंगे तो हमें ये न्यू बॉर्न बेबी से अगर हम शुरू करेंगे तो हम 22 या 23 फंदों से इसको शुरू करेंगे। और यहाँ हमारे ये लास्ट में 15 फंदे रह रहे हैं, तो ये 10 फंदे भी रह सकते हैं, 11 फंदे भी रह सकते हैं, क्योंकि जब हम ये लंबाई कम करेंगे तो हम ये वाली लाइंस भी इसकी कम करेंगे। न्यू बॉर्न बेबी में तो हम 10 लाइन ही बनाएंगे तो काफ़ी रहेंगे। ये देखिए अब हमारी ये आखिरी सिलाई है इसकी, ये हो जाएंगे हमारे पूरे।
कि ये अब हमारे फंदे रह गए 1 2 3 4 5 6 7 14 और 15 फंदे अब ये हमारे बचे हैं। यहाँ आपके फंदों के हिसाब से ये 15 में 14 13 भी रह सकते हैं, 16 17 18 भी रह सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। बस ये वाली गहराई आपको देखनी है कि आपको कितने बड़े बच्चे के लिए या बड़े के लिए आप बना रहे हैं। जैसे कि मैंने ये 36 स्टिचेस लिए हैं, तो आप इसको बड़े के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कान कवर नहीं होंगे। अगर ऊपर ऊपर की बना रहे हैं, कान कवर होने तक बना रहे हैं, अगर हम ये बड़ों के लिए बनाएंगे तो हमें कम से कम 45 स्टिचेस इसमें रखने होंगे, तो हम ये बड़ों के लिए बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से हम ये जो हमने 22-23 फंदे न्यूबॉर्न बेबी के लिए ले रहे हैं, 6 मंथ के लिए लेंगे तो आप 24 फंदे ले लेंगे, 1 साल के लिए ले रहे हैं तो 25-26 फंदे ले लेंगे, 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 27 फंदे कर लेंगे। इसलिए हर 1 साल के लिए कहीं 1 कहीं 2 फंदे हर 1 साल के लिए आपको इसमें एक्स्ट्रा करने हैं। इसी तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। गोलाई में तो हमें ये 5 कली बनानी है। तो देखिए ये पूरी हमारी एक कली पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी दूसरी कली बनाना शुरू करेंगे। तो हमें पहले 36 स्टिचेस थे यहाँ, फिर से हमें 36 करने होंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। हमारा ये वाला फंदा है एक, यहाँ से जो हमने अभी अभी घटाया है, इसमें से लेंगे सिलाई एक, और जितनी हमारी ये चेन दिख रही है जहाँ जहाँ हमने फंदे घटाए हैं, इसको हम बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। ये मैं इस तरफ से उठा रही हूँ। अगर आपका इधर सीधा है और इधर उल्टा आ रहा है तो आप इसको पीछे की तरफ से उठाएंगे इस तरह से, लेकिन मेरा इधर उल्टा है तो इसलिए मैं ये इस तरफ से उठा रही हूँ। 10 फंदे उठ गए थे। ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 फंदे हमारे घटे थे। इसमें 21 फंदे ही हमने इसके उठा लिए कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 फंदे हमारे ये हो गए। ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब हमें इसको 4 बार और रिपीट करना है, सेम यही चीज़ को, यानी कि जो हमने पहली सिलाई से शुरू किया था। अब यहाँ तक आपने बुन लिया। अगर आपको ये इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप वीडियो को फिर से शुरू करेंगे। जो हमने पहली सिलाई से बुनना शुरू किया है, आप यहाँ पहली सिलाई से बुनेंगे। तो देखिए मैं 2 सिलाई बुन के दिखा देती हूँ कि यहाँ से जो हमने ये शुरू की थी, पहली और दूसरी सिलाई किस तरह से की थी, फिर आगे आपको इसी को देख के इसी को बार बार रिपीट करना है। देखिए पहली सिलाई हमने की थी, पूरी उल्टी बना लेंगे हम, ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए ये पहली सिलाई हमने उल्टी बुनते हुए पूरी कंप्लीट कर ली, जो कि हमने यहाँ भी ऐसे ही किया था। पहली सिलाई बुनते हुए पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर ली थी, बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए। अब हम अगली सिलाई पर आएंगे। सेकंड सिलाई जब हम बुनेंगे तो ये हम सीधी बुनेंगे और एंड में हम 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। यहाँ से ये बुनते हुए इस तरह से आपको ये 5 कली तैयार करनी है, तब हमारी ये कैप तैयार होगी। ये पहली और दूसरी सिलाई मैंने बना के दिखा दी है। इसी तरह से ये वाली पूरी कली पहली कली के जैसे आपको बुननी है।
ये देखिए यहाँ 2 का 1 कर दिया, ये हो गई हमारी 2 सिलाई। अब तीसरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे फिर इस तरह से। ये देखिए यहाँ तो हमारा कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ तो ये 3-3 सिलाइयों की पट्टियाँ जाती जाएंगी और यहाँ से ये पट्टियाँ कटती जाएंगी जो जो हम फंदे घटाते जाएंगे, और उसके बाद फिर ये यहाँ से पट्टी शुरू हो गई। इस तरह से हम इस कैप को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने 5 कली इसकी तैयार कर ली हैं। 1 2 3 4 5 बार हमने इसको रिपीट कर लिया है। तो यहाँ से अब हम एंड में भी उसी तरीके से यहाँ फंदे उठाएंगे जैसे कि हमने शुरू में उठाए थे। यहाँ 1 फंदा, 2 फंदा, हमें ये 36 फंदे पूरे कंप्लीट कर लेने हैं इस तरह से फंदे उठाते हुए। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ एंड तक फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ से हमने ये पूरे फंदे उठा लिए। अब यहाँ हमारी ये कलियाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। ये हमारी उल्टी साइड है। अब ये फंदे कर देंगे हम बंद और बनाएंगे इसका बॉर्डर। देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट भी हम नहीं लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करेंगे, और ये सारे फंदे कर देंगे बंद। इस तरह से देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक पूरे फंदे ये बंद कर दिए हैं। अब हमें उठाने हैं यहाँ बॉर्डर के फंदे। ये धागा तोड़ेंगे नहीं हम, ये फंदा भी रहने देंगे, और जो हमने ये बिना बुने फंदे लिए थे हर एक चेन में से हम एक फंदा इसका उठाते जाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीके से हम ये सारे फंदे एंड तक उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें ये फंदे पूरे उठा लिए हैं। पूरे मेरे ये 104 फंदे यहाँ से उड़ गए हैं, 106 फंदे यहाँ से। अब इस स्टेज पे आप इन फंदों को कम भी कर सकते हैं, आप इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बॉर्डर की पहली सिलाई में ही अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। जैसे कि अगर आप ये छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, यानी 12 13 14 साल तक के लिए, तो आपको इतने ही फंदे काफ़ी रहेंगे और ये कान कवर होने तक बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये बड़ों के लिए बना रहे हैं कि आपको कान कवर नहीं करने हैं और आपको ये बड़ों के लिए बनाना है, तो आप यहाँ पर 10-15 फंदे या 20 फंदे आप यहाँ और यहाँ बढ़ा सकते हैं बीच बीच में कहीं कहीं। तो इसी तरह से आप छोटे बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं, बस कोशिश करें कि ये वाला पार्ट तो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन आप बॉर्डर में एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ का पार्ट हमारा बड़ा बन गया लेकिन हमें यहाँ छोटा बनाना है, तो आप बॉर्डर में कम कर सकते हैं फंदे। मेरे यहाँ 106 या 107 फंदे मेरे ये उठे हैं। अब हमें इनका बनाना है बॉर्डर। देखिए ये 2 फंदे उल्टे बुन लिए, 2 फंदे सीधे बुन लिए। इस तरह का हमें ये बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर भी आप देखेंगे कि आप इसका डबल बॉर्डर बनाना चाहते हैं या सिंगल बॉर्डर बनाना चाहते हैं। डबल बॉर्डर बनाएंगे तो जो सर के ऊपर किनारी आती है वो थोड़ी लूज आएगी, तो उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। आप चाहें तो इसका डबल बॉर्डर भी बनाएं, चाहें तो सिंगल बॉर्डर बनाएं। देखिए ये इस तरह से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए ये हमने पूरी सिलाई 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम दूसरी साइड। यहाँ हमें देखना है जो हमारा फंदा सीधा है उसको हमें सीधा बुनना है और जो उल्टा है उसको उल्टा बुनना है। इसी तरह से उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा और सीधे फंदे पर सीधा फंदा बुनते हुए हमें ये बॉर्डर कंप्लीट करना है।
देखिए इस तरह से हमें ये बॉर्डर बनाना है। ये देखिए यहाँ मैंने ये 12 सिलाई का बॉर्डर कर लिया है। इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए जैसे तरह से हमें ऊपर की बुनाई दिख रही है उसी तरह से हमें ये वाली बुनाई दिखेगी। बॉर्डर आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक उल्टा एक सीधा भी कर सकते हैं, या सब पूरा उल्टा उल्टा करना चाहें तो आप इसको पूरा उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसमें मैच होता हुआ दिखेगा, इसलिए मैंने ये 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे किए हैं। 12 सिलाई मैंने बुन ली है। इसमें मैं सिंगल बॉर्डर बना रही हूँ। तो इसको अब हम ये बॉर्डर आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी आप गहराई, जैसे कि हमने ये बुन लिया और हमें लग रहा है कि हमारी गहराई कम है तो हम चौड़ा बॉर्डर बना सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारी गहराई ये ज़्यादा हो गई है तो हम पतला बॉर्डर बना सकते हैं। सिंगल बॉर्डर बना रही हूँ मैं ये। इसमें अगर आप चाहें तो आप डबल बॉर्डर भी बना सकते हैं, बल्कि डबल बॉर्डर ज़्यादा बेस्ट रहता है इसमें, लेकिन मैं इस बार ये सिंगल बॉर्डर बनाना बता रही हूँ। तो डबल बॉर्डर के लिए हमें 12 सिलाई मैंने ये बुनी है। अगर आपको 12 सिलाई का बॉर्डर बनाना है तो आप इसकी 24 सिलाई करेंगे 24 रोज़ करके, और फिर इसको ढीला ढीला बंद करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे यहाँ से इस तरह से पकड़ के सुई से सिल देंगे। तो ये इस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा डबल, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा सिलाइयाँ करनी होंगी। यहाँ मैं सिंगल बॉर्डर बना रही हूँ इसलिए मैंने ये 12 सिलाइयाँ की हैं। बस अगर हम डबल बॉर्डर बना रहे हैं, जब हम फंदे बंद करेंगे तो बहुत ज़्यादा, जितना हो सके उतना ढीला बंद करेंगे। लेकिन अभी हम सिंगल बॉर्डर बना रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा ढीला करेंगे तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, और टाइट करेंगे तो ये फेस पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल नॉर्मल हाथ से इसको बनाना है। देखिए ये बनाएंगे हम। ये फंदा बिना बुना लिया, और ये फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। फिर एक और बिना बुना लेंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। आप अपने हिसाब से जिस तरह भी आप बंद करते हो फंदे, आप उस तरह से बंद कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये देखिए, ये वाला फंदा बुनना है और ये वाला पीछे वाला। जब हम पीछे वाला इस फंदे के ऊपर से पलटते हैं तो ये वाला धागा जो होता है हमें खींच के रखना होगा थोड़ा सा, तब हम ये पलटेंगे। इस तरह से बुनेंगे, ये वाला इस सिलाई में लेंगे और ये वाले धागे को खींचेंगे, तब ये आसानी से इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा टाइट ये फंदे नहीं किए हैं। ये सारे फंदे बंद करके अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम यहाँ से इसको बंद कर लेंगे। ये वाला जो हमें हो लेके आएगा, इसको हम ये वाले धागे से बंद कर लेंगे। ये हमने बंद कर लिया। अगर फिर भी आपको यहाँ कोई ऐसा होल दिखे तो आप इसको यहाँ से 1-2 टाके इस तरीके से आप इसके लेके ये बंद कर सकते हैं, और फिर करेंगे हम इसकी सिलाई। चाहे आप ये वाला धागा आपके पास है तो आप इसी से सिल दें, या आप ये वाले धागे से इस तरफ को सिल दें। इसे पूरा आप सिल लेंगे और ये हमारी कैप हो जाएगी तैयार। देखिए इस तरीके से हमें इसको
सिल लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको सिलते हुए ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी ये कैप कंप्लीट हो गई। ये देखिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा कि ये थोड़ा ढीला दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे खींच के ओढ़ेंगे इस तरह से तो ये बिल्कुल भी ढीला नहीं दिखेगा, एकदम फिटिंग वाला आएगा। इस तरह से ये देखिए कितनी प्यारी सी कैप बन के तैयार हुई है और बहुत ही फिटिंग की कैप आएगी ये। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपको यही करना है कि अगर आपको यहाँ डबल बॉर्डर करना है तो आप थोड़ा सा बॉर्डर और चौड़ा करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा ढीला ढीला बंद करेंगे और यहाँ पर रख के सुई से सिल देंगे तो ये डबल बॉर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। 10-12 साल के बच्चे के लिए आप ये आराम से 12-13 साल के लिए भी ये हो जाएगी। थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर बना देंगे तो ये और भी, देखिए कुछ चौड़ी तो ये काफ़ी होती है। तो बस ये बॉर्डर में आप एडजस्ट करेंगे। अगर आप ये 10-12 फंदे इसमें बॉर्डर में और बढ़ा के उठा लेंगे तो ये बड़ों के भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है ये, तो ये कितने भी बड़े बच्चों को आ जाएगी। और इससे थोड़ी छोटी करनी है तो आप थोड़ा सा, जैसे कि 1 आध साल के लिए कम करनी है तो आप 5 फंदे यहाँ कम कर दें तो ये बॉर्डर से थोड़ी टाइट हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।